Assalamualaikum everyone. Welcome to Knowledge Zone. So as you know, we are starting our second chapter, Rain and River, and today we are going to discuss rainfall in Telangana. Okay, so take out your readers, everyone. Okay, in Telangana state, the temperature rise higher every day between March and June. Okay, उन्हें बताना मार्च और जून के बीच में क्या होता, टेम्परेचर क्या होते रहता, कहते हैं राइज होता, राइज यानी बढ़ना शुरू होता मार्च से। आप फील भी करते कि मार्च के अप्रैल और मई के महीने में वहां को बहुत ज्यादा गर्मी रहती, तो टेम्परेचर क्या होता है एवरीडे मार्च से बढ़ते रहता टेम्परेचर। और व्हेन द साउथ वेस्ट मानसून सेट अराउंड द बिगिनिंग ऑफ जून, जैसा कि साउथ वेस्ट मानसून जैसे कि हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़े, जैसे कि इसके बाजू में आप मैप भी देख सकते हैं पेज नंबर 10 पर, जैसा कि साउथ वेस्ट मानसून जब विंड्स आते हैं और उन्हें क्या करता, South west monsoon set around the beginning of June. The winds carrying the cloud east Telangana. The immediate effect of the rain is that there after a week rain is see up happen. तो सडन क्या होता है हमारे पास, जब साउथ वेस्ट विंड्स हमारी तरफ आते हैं तेलंगाना की तरफ, तो वहां पर क्या होता है हमारे को इजीली ये देख सकते हैं आप कि विंड्स क्या करते हैं, क्लाउड्स भी लेके आते हैं साथ में अरेबियन सी से। ओके, अरेबियन सी जैसा कि आप देख रहे हैं विंड्स कैसा ऊपर तक जा रहे हैं, अरेबियन सी से क्या करते हैं क्लाउड्स लेकर आते हैं। क्लाउड्स लेकर आने की वजह से उसका सबसे बड़ा इफेक्ट है रेन होने का, कि विंड्स क्या करते हैं मानसून विंड क्लाउड्स लेके आते हैं। लेके आने से क्या होता है बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है टेम्परेचर में हमारे एकदम स्टेट में होने की वजह से बारिश होती है, जैसे कि मैप 1 में देख सकते हैं बराबर। द साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग नॉर्मल रेन टू तेलंगाना। जो साउथ वेस्ट मानसून है वो हमारे को नॉर्मल रेनफॉल लेके आती है, नॉर्मल बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून आने से हमारे पास तेलंगाना। द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना रिसीव हैवी रेनफॉल, यानी कि जो नॉर्थर्न और ईस्टर्न यानी कि ये वाले जो पार्ट बता रहा था ना, नॉर्थर्न ईस्टर्न पार्ट, ये वाले तेलंगाना मैप में क्या होता बहुत ज्यादा क्या होती है इसके एरिया में बहुत हैवी बारिश होती है, क्यों तो यहाँ से आता ना ऐसा आते हैं क्लाउड्स आगे ये हिस्से में रुकने की वजह से यहाँ पर एरिया में नॉर्थर्न ईस्ट में तेलंगाना में बारिश बहुत हैवी होती है। लार्ज एरिया इन द तेलंगाना प्लेट्यू रिसीव लो रेनफॉल, और जितना भी तेलंगाना का प्लेट्यू रीजन है, ओके, जितना भी प्लेट्यू रीजन है वो आधे से ज्यादा उसमें बारिश बहुत ज्यादा ही कम होती है, लो होती है। महबूबनगर एंड जोगुलंबा डिस्ट्रिक्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल इन तेलंगाना स्टेट सी मैप 2। पीछे आप पढ़ाइए रीडर के यानी कि पेज नंबर 12 पर आपको तेलंगाना का रेनफॉल का मैप है, जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा बारिश कम होती है, उसमें भी उन्हें शेड्स में बता रहा। ओके, द माउंटेन रेंजेस लाइक द वेस्टर्न घाट कम इन द path of a rain bearing wind and causes them to rise. Rising air cool down and the water vapor condense faster, which lead to rainfall. This type of rainfall is common in the mountains region. माउंटेन रीजन से भी क्या होता है आपको, वेस्टर्न घाट जो है जो वेस्ट साइड्स ऑफ इंडिया पे है, उससे भी हमारे को एक बेनिफिट ये है कि ज्यादातर बारिश भी क्या होती है ग्रीनरी एरियाज पे, जहां पर क्लाउड क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं और बारिश होती है, वहां से इवैपोरेट भी होते हैं, जैसा कि बताया आपको सन ओशन से इवैपोरेट होता पानी, प्लांट से इवैपोरेट होता, लेक से रिवर से सबसे इवैपोरेट होता होके क्या करता, ये कॉमन रीजन है जहां पर माउंटेन्स पे क्या होते हैं बारिशां भी होते रहते और साथ ही साथ इवैपोरेशन भी चलते रहता। फ्रॉम मई टू अक्टूबर, मई से अक्टूबर में साइक्लोन फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल। दिस साइक्लोन में और मे नॉट ब्रिंग रेन टू आवर रीजन, मगर एक साइक्लोन आता हमेशा कहां पर, बे ऑफ बंगाल में, बाजू में अरेबियन सी के वो तरफ आप देख सकते हैं मैप 1 में इजीली बे ऑफ बंगाल, वहां पे साइक्लोन यानी कि तूफान आता। अब कब से कब तक आता पता हमें आपको बताना भी उन्हें कि अक्टूबर से मई टू अक्टूबर के बीच में एक जबरदस्त साइक्लोन होता है, जिससे हमारे तेलंगाना में तो कोई इससे बारिश वगैरह नहीं होती, बट इट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल एंड द डायरेक्शन ऑफ द साइक्लोन अलोंग क्रॉस द कोस्ट। उसके पहले तो दो रीजन है, अगर हमारे पास ये बारिश अगर बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आने से कब हो सकती है, उसके दो रीजन है। एक रीजन ये है कि अगर हवा हमारे स्टेट की तरफ रही तो शायद हमारे तरफ भी बारिश और तूफान की वजह से हो सकती है, यानी तो तूफान की जो इंटेंसिटी यानी कि उसका पावर जो है वो अगर तूफान बड़ा आया तो शायद हमारे तेलंगाना में भी बारिश हो सकती है, क्या की वजह से, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन होने की वजह से। ओके,
Sometimes monsoon and a cyclone bring together widespread rainfall in this region and causes damage to the crops also. कभी-कभी एक साथ दोनों आ जाते हैं, मानसून भी आ जाता और कभी-कभी क्या हो जाता हमारा साइक्लोन भी आ जाता। उससे क्या होता बहुत ज्यादा जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है, जो फील्ड्स है, जो फसल उगाते बहुत ज्यादा फसल अक्सर क्या हो जाती खराब हो जाती। The direction of the wind reverts after October as the wind begin to blow from Bay of Bengal towards southwest। तो बाद में क्या होता जब विंड क्या होती है रिवर्स होती है। रिवर्स कौन से डायरेक्शन में होती है अक्टूबर के महीने में। कैसा विंड्स कहां से ब्लो होती बे ऑफ बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल से कहां ब्लो होती वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट बोले तो ये साउथ है ये वेस्ट है, ऐसे डायरेक्शन में ब्लो होती रिवर्स। ऐसा जाने की विंड अक्टूबर में ऐसा रिवर्स आते हैं विंड्स, ऐसा पलट के आते हैं विंड्स। This causes very little rain in October and November in Telangana region। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अक्टूबर और नवंबर में बहुत कम बारिशें देखने को मिलती है। क्यों मतलब मिड ऑफ नवंबर के आधे महीने से तो मानते हैं क्या शुरू हो जाता है विंटर शुरू हो जाता है, तो आखिरी बारिशें देखने को मिलती है अक्टूबर नवंबर में। This is called नॉर्थ ईस्ट मानसून और द रिट्रीटिंग मानसून, और इसको हम दो नामों से पहचानते हैं। एक नॉर्थ ईस्ट में तो ऊपर से आ रहा है राइट, यहाँ से रिटर्न वापस आ रहा है कहां पर साउथ वेस्ट में आ रहा है वो विंड, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, और एक भी नाम दिया गया उसका रिट्रीट मानसून। जैसा कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं 10 इयर्स का रेनफॉल बताया जा रहा हमारे टाउन का। 1996 में जो रेनफॉल का मिलीमीटर एमएम में वाटर लेवल वो 933 है, तो 2001 में कितना हो गया वो एकदम 763। तो कितना डिफरेंस आ गया, बहुत रेन हमारे पास रेनफॉल कम होता जा रहा बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल क्राइसिस की वजह से, या जो पोल्यूशन बढ़ जा रहा उसकी वजह से मौसम जैसा होना चाहिए, जैसे बारिश होना चाहिए वैसे नहीं हो रहे। तो वैसे आप पूरा टेबल चेक करो 2000 तक और 2005 तक, आपको यही मालूम होगा कि जितनी बारिश होना चाह रही थी उतनी बारिश आजकल हो रही नहीं हमारे एरियाज में। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके।